अमार साहब, ये ऑयल की जो प्राइसेस हैं इसमें इजाफे की क्या अब पीक आ चुकी है या अभी मजीद इसकी पीक आनी है? ये जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहा है, जो सिचुएशन है, इसको देख के आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? देखें, जो अभी हालात ऐसे हैं कि अगर जंग थोड़ी थमी है, थोड़ा अगर स्लो डाउन हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो पीक आ गई। यहाँ अगर अगर और एस्केलेशन होती है और मिसाइल जो है इधर उधर मारे जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, यूएस ग्राउंड इन्वेजन अगर करता है तो डेफिनेटली पीक बिल्कुल नहीं आई और पीक काफी ज्यादा होगी, क्योंकि उस वक्त मैं समझता हूँ 200 सवा $200 तक भी जा सकती है। बिकॉज अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो उसमें बिल्कुल ही ऑल बेट्स आर ऑफ और वहां से बिल्कुल भी किसी भी किस्म का ऑयल सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो उसमें बहुत हालात खराब हो जाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा जो ठहराव आया है उसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी तक के लिए पीक आ गई है। अगर आगे एस्केलेशन होती तो डेफिनेटली ये चीज बढ़ेगी। और ठीक। सो ये ऑयल शॉर्टेज का मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया है, आपके ख्याल में ये कितना इफेक्टिव है और इसमें क्या बेटरमेंट लाई जा सकती है? ये प्लान जो है देखिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग जो है पूरा उसकी प्राइस पास ऑन नहीं कर रहे हैं और ऐसा कोई कंजम्पशन में रिडक्शन नहीं आई और बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है अगर हमें इसको इफेक्टिव बनाना है। क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती रहीं इसी तरह और जंगे हालात और खराब होते रहे तो मुश्किल हो जाएगा इन सारी चीजों को मैनेज करना। अभी एज ऑफ दिस पॉइंट इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। सो ये आपकी कोई असेसमेंट है कि इस वक्त जो जिस तरह आपने कहा है कि उस तरह रिडक्शन नहीं हुई है यूटिलिटी में, सो क्या कुछ परसेंटेज का आपको आइडिया है कि कुछ कुछ भी फर्क पड़ा है रिडक्शन में, या सेम हमारी यूटिलिटी है जो पहले थी ऑयल की? मेरे हिसाब से ज्यादा कोई रिडक्शन नहीं आई है, तो अगर आई भी होगी तो बहुत मामूली हद तक आई होगी, बहुत कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा है उससे। सो पीपल डिडंट टेक दैट सीरियस, ये 55 रुपए बढ़ने के बावजूद भी लोगों को इतना नहीं, फर्क नहीं? सीरियसली बात नहीं है। तो बात सारी प्राइसिंग की होती है ना, अगर वोटर पे इस्तेमाल करते रहेंगे, टिप भी नहीं लिया। अमार साहब, आपके ख्याल में ये जो हुकूमत ने प्राइसेस भी अप कर दी उसके बावजूद रिडक्शन क्यों नहीं आई है? वो देखें, रिडक्शन इसलिए नहीं आई क्योंकि लोग अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको। बहुत सीधी सी बात है। इंटरवेंशन खुद लेना पड़ेगा हुकूमत ने कि लेट्स से कि आप 3 डे वर्क वीक कर दें, या आप ये बोले चाइना में काफी हद से तक ये चलता रहा है कि ऑड नंबर इवन नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं। तो इस तरह की आपने कुछ सीरियस इंटरवेंशन करनी होगी कि एक दिन आप बोलेंगे सिर्फ इवन नंबर वाली गाड़ी चलें, एक दिन से ऑड नंबर वाली चलें, ताकि उससे जेन्युइनली लोग खुद जो है वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करें। एज ऑफ राइट नाउ तो कोई बिहेवियरल एडजस्टमेंट नहीं आई है। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रिडक्शन नहीं हुई, जिस जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। अगर सिचुएशन यही रहती है तो बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस ब्रंट को कितना अरसा मजीद बर्दाश्त करने के लिए के काबिल है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये इसी तरह के हालात रहते हैं और जंग और एस्केलेट हो जाती है तो 4-6 महीने से ज्यादा करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट बिल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके लिए हमें कुछ सीरियस किस्म के इंटरवेंशन लेनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं चल सकता। सो फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेज है वो किस हद तक जो है वो हम फेस कर सकते हैं? वो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज की वजह से ही ये सारी चीजें, बिकॉज आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर आप पहले तेल को इंपोर्ट करने के लिए से 12 या 15 अरब डॉलर करते थे, अगर तेल के प्राइस डबल हो जाएगी, 25 से 30 अरब डॉलर करेंगे, जितने हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो मेजर किस्म का डेफिसिट आएगा हमारे पास। या तो हमें कहीं से बोरो करना पड़ेगा, मगर हालात ऐसे हो गए कि बोरो करना ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह नहीं चल सकता, इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको किसी भी तरह कंट्रोल में लाया जाए। राइट। सो ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें आपकी बिजली की और गैस की जो प्राइसेस हैं उसमें किस हद तक एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? बिजली और गैस हमारा फिर भी इंसुलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी अब जनरेशन है वो इसेंशियली इंटरनल है और हम इतना RLNG पे या गैस पे डिपेंडेंट नहीं है जितना हम पहले थे। तो वो फिर भी जो है एक आइसोलेटेड है। प्रॉब्लम जो हमारा है वो ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल का है। सो अभी इनिशियली जो 3-4% महंगाई की एस्टिमेशन लगाई गई थी, क्या अब भी वही है या फिर इन्फ्लेशन मजीद बढ़ सकती है? नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर 7-8% हमारी एवरेज चल रही है तो ये 10-11% तक जा सकती है, जिसकी वजह से जो डिस्काउंट रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो भी बढ़ने के अच्छा है अभी एज ऑफ दिस पॉइंट, अगर हालात नहीं होता। तो आपको याद होगा कोरोना के टाइम में एक सजेशन आई थी कि मुल्क के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाया जाए। इस तरफ क्यों फोकस नहीं किया गया? क्या प्रायोरिटीज का मसला था या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंतजाम नहीं हो पाया क्योंकि इट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी? जब रिजर्व उन हालात में तो आप बढ़ा नहीं सकते जब ऑलरेडी स्ट्रेस हो। मतलब जब बेहतर हालात होते हैं तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं, मगर उस वक्त हमारे ऐसा भी बेहतर हालात आए नहीं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं जिससे हम रिजर्व बढ़ा सकें। तो वी आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर, जिसकी वजह से आगे काम नहीं हो पाता।
सो अगर करंट क्राइसिस को अपने सामने हम रखें तो जो एनर्जी स्ट्रेटजी है जिस पर भी अब ज़ाहिर है पहले भी बात कर रहे थे, इसमें क्या लॉन्ग टर्म चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि आइंदा कोई ऐसा क्राइसिस जो है आए तो हम उसको टैकल कर सकें, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए? और क्या इम्पोर्टेड फ्यूल का कोई रिप्लेसमेंट है? देखें, ये इलेक्ट्रीफाई हम कर सकते हैं। ये दुनिया जो है उसी की तरफ जा रही है। चाइना इज डन ट्रेमेंडसली वेल। हमारा जो तकरीबन 30 मिलियन 3 करोड़ बाइक्स हैं इस मुल्क में, और उनको आप ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी जो है पोस्ट करना चाहिए ताकि ओवरऑल जो जनरल हमारा फ्यूल का यूजेज है वो कम हो। तो अगर एक इस फोकस के साथ चलें तो अगले 4 से 5 साल में डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अम्मार हबीब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे सिचुएशन के ऊपर। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे, ख़ुद आवाम को भी बहुत ज़्यादा एहतियात से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार प्रोग्राम के ज़रिए ये बात कर रहा हूँ कि ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट के सिंबॉलिक हैं, उसका कोई डायरेक्ट इस तरह का इकॉनमी पे इफेक्ट नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सके। लेकिन खुद आवाम में भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उन्होंने अपने इस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद रिडक्शन नहीं हुई। हमें पूरे रमज़ान में ना सड़कों पर गाड़ियाँ कम होती दिखाई दी, वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया, और ना ही रेस्टोरेंट्स में रश कम था, भरे हुए थे रेस्टोरेंट्स भी। सो लोगों को भी हर चीज़ देख कर एहतियात से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मसला सिर्फ खर्च करने का नहीं है, मसला पाकिस्तान का इन चीज़ों को इम्पोर्ट करने का और मंगाने का भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।